हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक्सेप्टेंस रूल क्या है। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। दिस मेथड कम अंडर व्हाट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच। इसका अनदर नेम क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच भी इसको कहा जाता है। दिस इज मोर साइंटिफिक एंड देयरफॉर मोर अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग का एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक और अप्रोप्रिएट मेथड इसको माना गया है। ठीक है, एनपीवी एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। इट इज़ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज दैट अकर ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ अ प्रोजेक्ट। द आउटफ्लो विल हैव नेगेटिव वैल्यूज वाइल द इनफ्लोज विल हैव पॉजिटिव वैल्यूज। एनपीवी क्या कहा गया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, कहीं पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज के समय की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का यूज़ करते हैं। इसलिए इसको हमें क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कैश फ्लो को देखा जाता है, कैश का कितना फ्लो हुआ, कैश या तो आएगा या फिर जाएगा। कैश का इनफ्लो का मतलब क्या है, कैश हमारे पास आ रहा है। कैश का आउटफ्लो का मतलब क्या है, कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो हमारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। एनपीवी ये कहता है कि हमारा जो कैश का आउटफ्लो है, यानी कि अगर हमारे पास कैश जाएगा तो नेगेटिव शो होगा, नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, लेकिन अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। तो ऑब्वियसली इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज इज ग्रेटर देन आउटफ्लो वी गेट अ पॉजिटिव एनपीवी। यानी कि मान लो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, हमें उस इन्वेस्टमेंट से 1 साल बाद मिल रहे हैं, 2 साल बाद मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 लाख हमें मिले, तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 लाख रुपए का। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू आज के समय में हम देख रहे हैं कि मान लो अगर इस प्रोजेक्ट में हम 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो फ्यूचर में हमें पहले ही पता है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, फ्यूचर में आपको 2 लाख मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई कि हाँ 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट होने वाला है, प्रेजेंट में ही हमें पता चल गया। तो यही कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, अगर हमें आज ये पता चल रहा है कि अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा होगा जितना हम आउटफ्लो कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वो हमारा एनपीवी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम इस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। एंड इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो वी गेट अ नेगेटिव एनपीवी। यानी कि मान लो हमने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, और हमें पता चल रहा है कि हाँ अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें इसे 50,000 रुपये मिलने वाले हैं, 1 लाख इन्वेस्ट करके फ्यूचर में हमें 50,000 मिलेंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव एनपीवी। ठीक है, जहाँ पे हमारा इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो द पॉजिटिव एनपीवी मीन्स अ नेट गेन इन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव है, यानी कि अगर हमें आउटफ्लो कम हो रहा है और इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, नेट गेन हो गया। ठीक है, एंड देयरफॉर एनी प्रोजेक्ट विच गिव्स अ पॉजिटिव एनपीवी इज एन एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट, एंड इफ इट गिव्स अ नेगेटिव एनपीवी देन द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। यही है कि अगर हमें कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने से हमारा प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा, आउटफ्लो अगर ज़्यादा है, ठीक है, और इनफ्लो अगर कम है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा इनफ्लो ज़्यादा है, अगर हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है जितना हमने इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है हम वहाँ पे क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था हमारा एनपीवी। एनपीवी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास सामने गिवन है। ये फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस रूल्स और रैंकिंग रूल, कि कब हम एनपीवी को एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से इसकी रैंकिंग की जाती है। द एक्सेप्टेंस रूल फॉर एनपीवी इज दैट इफ इट इज पॉजिटिव देन द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। In case of same size project, the higher the value of the NPV, the higher would be the ranking of a project। यानी कि एक्सेप्टेंस पता चल गई, अगर हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर इसका अपोजिट है तो हम उसको प्रोजेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आता है सेकंड, कि किस तरीके से रैंकिंग देंगे। मान लो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कि हमारे पास इतना कैश फ्लो नहीं है कि हम हर एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सके। प्रोजेक्ट सारे ही हमें अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी प्रोजेक्ट से हमारा इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो प्रोजेक्ट तो सारे एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या हम हर एक
प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमें हर एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दें, इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट को रैंकिंग देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये होती है कि एनपीवी के अंदर क्या होता है ना कि जब भी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट का, तो एनपीवी तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब जितने भी प्रोजेक्ट हमारे पास है वो सिमिलर है, सेम नेचर की प्रोजेक्ट है, हर किसी में इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम हो रही है, ठीक है, और हर एक प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड सेम है, तो हम रैंकिंग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आएगा, जहाँ से ज़्यादा इन्फ्लोज आएगा उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, जिससे हमें कम इन्फ्लो आएगा उसको हम लास्ट रैंक देंगे। तो इस तरीके से हम रैंकिंग करेंगे। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, एनपीवी की क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। इट गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले ये है कि हमें एक एब्सोल्यूट, एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है कि फ्यूचर में एग्जैक्टली 2 लाख आ रहे हैं, 3 लाख आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता चल रही है। एंड देयरफॉर कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट इज नॉट ईजी। यहाँ पे हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब प्रोजेक्ट सेम हो। अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट है तो हम जो है वो डिफरेंट, अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली व्हेन दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, कब, जब वो डिफरेंट साइजेस के हैं, यानी कि जब प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है, टाइम पीरियड डिफरेंट है, किसी भी तरीके से अगर प्रोजेक्ट, वेरियस प्रोजेक्ट हमारे पास फर्म के पास अवेलेबल है, वो डिफरेंट है, तो कंपैरिजन ईजी नहीं है। एक लिमिटेशन ये होगी क्योंकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, अगर प्रोजेक्ट सेम है तब एमपीवी का यूज़ किया जाता है, अगर प्रोजेक्ट सेम नहीं है तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलेगा कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें क्या पॉइंट कहता है, मैनी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो इन एडवांस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच डिस्काउंटिंग इज टू बी डन। पहले हमें नहीं पता होता कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इसलिए डिस्काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली अ गिवन एनपीवी मे नॉट बी अप्रोप्रिएट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज चेंज, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है तो एनपीवी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है उस प्रोजेक्ट के टाइम पे, ठीक है, तो एनपीवी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमें क्या क्या पता चली एनपीवी से, एनपीवी से पहली बात हमें ये पता चल रही है कि एनपीवी में अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, हर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मान लो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम रैंकिंग दे देंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, किसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, अगर प्रोजेक्ट सारे के सारे सेम नेचर के हैं, ठीक है, सबका टाइम पीरियड सेम है, सब में इन्वेस्टमेंट सेम है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिफरेंट है तो उनको रैंकिंग देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है क्योंकि जो हमारा एनपीवी है वो क्या करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो देता है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमें पहले से ही पता होता है, ठीक है, तो डिस्काउंटिंग पॉसिबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो डिस्काउंटिंग पॉसिबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट है, चेंज होता रहता है, तो हमें एनपीवी निकालना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लिमिटेशन ये पता चलेगी। उसके बाद ये कहता है कि इट मे लीड टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल। ये क्या कहता है, इट मे लीड टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग especially when limited funds are available and we have to choose between different options, ठीक है। तो एनपीवी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है उस केस में जब हमें क्या करना होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में से चूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।